Ready? Hello guys. Let's start to the topic that is breathing and exchange of gases. So question number first है the volume of air involved in breathing movement can be estimated by the use of the volume of air involved in breathing movement can be estimated by the use of spirometer. Yes, that is the right answer. Next. Which of the following is entirely made of cartilage? Cartilaginous. कार्टिलेज से कौन बनता है? लैरिंग्स बना होता है. सही जवाब लैरिंग्स. नेक्स्ट. Which of the following is the function of conducting part of the respiratory system? Conducting part का कौन कौन सा फंक्शन होता है? Clearing the foreign particle सही है. Humidified the air सही है. Bring air to body temperature तो all of these आंसर हो जाएगा. फोर सही जवाब. अगला. Trachea divided the level of fifth thoracic vertebra से divide चालू होता है into left and right primary bronchi. Lung is covered by a double layered membrane which is called pleura and visceral double layer membrane which is called pulmonary. क्या बोलते हैं? pulmonary बोलेंगे. यस हाँ गलत हो. प्लूरल होता है. कॉल द प्लूरल. यहाँ पे मैं गलती कर रहा हूँ. इसको ये लाइन है. Which are the two? We have two lungs which is covered by the double layered pleura with pleural fluid in there. The NCERT line is highlighted. Okay. Next question. How many external nostrils are present in human being? में दो external nostrils होते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये और ये दो external nostrils होते हैं. एक पूछा. Which of the following is true about epiglottis? Epiglottis जो वो फूड पाइप को बंद करता है. ये थिन इलास्टिक कार्टिलेजस फ्लिप्स होता है. सही है. प्रिवेंट वाटर और प्रिवेंट फूड एंट्री इन द लैरिंग्स. सही है. कॉफिंग काजेज ड्यू टू द इम्प्रॉपर मूवमेंट. ये ऑल ऑफ दीज आंसर. चौथा. ये बुक मार्क टाइप क्वेश्चन है. इजी क्वेश्चन तो बुक मार्क से हटा देता हूँ. द ट्रैकी डिवाइड इनटू टू right and left primary bronchs at the level of fifth thoracic vertebra है. क्वेश्चन पूछते हैं और उसको अलग ऑप्शन के फॉर्म में. लेवल 1 था 80% इसको किए. नेक्स्ट है. which of the following is not supported by cartilaginous ring से कौन नहीं सपोर्टेड होता है? एल्विलाई तो नहीं सपोर्ट होता है. ये आसान क्वेश्चन यहाँ से हटा दो. हाँ. तो जो ट्राइकिया प्राइमरी एंड सेकेंडरी एंड टर्शियरी जो ब्रोंकाई होती है और इनिशियल ब्रोंक्यूल्स होते हैं वो इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग द्वारा सपोर्ट किए जाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट. which of the following is true about the pulmonary membrane except इसमें इनकरेक्ट खोलना है. the outer pulmonary membrane being enclosed is close contact with the thoracic line. ठीक है. the inner pulmonary will contact with the lung surface. ये सही है. ये प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट होता है बिटवीन देम. इट इंक्रीज द फ्रिक्शन ऑन लंग सरफेस. ये गलत होता है. ये फ्रिक्शन को ही कम करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन.
क्वेश्चन नंबर 11, which of the following constituent the external exchanging part of the respiratory system? तो एक्सचेंजिंग पार्ट हमारा एक्सटर्नल नोस्फियर से लेके हमारा टर्मिनल ब्रोंकाई तक। एक्सचेंजिंग पार्ट तो ये नहीं होता है, एलुलाई एंड एलुलाई डक्ट होता है। ये होगा तीसरा आंसर इसका। ये कोई मुश्किल क्वेश्चन है, इसको हटा देते हैं बुक मार्क से। द कॉमन पैसेज फॉर एयर एंड वाटर, ये होता है नेसल फेरिंग्स। फेरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है कॉमन पैसेज। जिस तरह के ऑप्शन दिए गए हैं, नेसोफेरिंग, नेसल फेरिंग, कोरोफेरिंग्स, ये टाइप्स ऑफ फेरिंग्स है। फेरिंग्स के पार्ट को डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट डिफरेंट एनाटॉमिकल डिपार्टमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिगर्स आर द diagrammatic view of the human respiratory system with label A, B, C, D. Select the option which give the correct identification and main function and characteristic। तो जो हम जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ, जो ए है इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल टू सपोर्टेड बाय द कम। ये यहाँ पे ये गलत है क्योंकि ये कंप्लीट लिखा हुआ है, कंप्लीट लिखा गया है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। सेकेंड, एट पल्मोनरी मेम्ब्रेन, जो एक pulmonary membrane surrounded the rib on both sides, prevent the causing around the lungs। ये एट पे लिखा गया है, या फिर बी लिखा गया है, एट नहीं, यहाँ पे मिस्टेक है, ये बी होना चाहिए। सराउंडेड द रिब बोथ साइड, काज रबिंग से बचाता है। थिंक स्ट्रक्चर, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, लोअर इंस्पिरेशन में ये डाउन होता है। तो हमको बताना है क्या, करेक्ट बताना है। मेन क्वेश्चन इसका क्या है, जो डायग्राम्स लेबल किया गया है वो क्लियर नहीं। डी हमको समझ में आ रहा है, ये लंग्स को हार्ट्स को दिखा रहा है या फिर डायफ्राम को दिखा रहा है। डी लोअरिंग ऑफ द लंग डायफ्राम पुल इट डाउन ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। यस, तो इंस्पिरेशन समय ये नीचे ही होता है। सी को बता रहा है, सी इज alveolar thin wall vascular bag like structure for external gases, भी सही लग रहा है। सी का लेबल भी सही लग रहा है। देखते हैं कितना सही जवाब है, तीसरा ही सही। नेक्स्ट, which of the following constituent the conducting part of respiratory system? कंडक्शन कौन कौन कराता है, हमारा एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल से लेके टर्मिनल ब्रोंकाई तक कंडक्शन होता है। आंसर जाएगा चौथा। ये इंपॉर्टेंट नहीं है इसमें, तो बुक मार्क से हटा देते हैं। इंपॉर्टेंट है बट इजी है, इजी लेवल में रख सकते हैं। नेसोफेरिंग्स ओपन थ्रो, थ्रो epiglottis और larynx रीजन ट्रैकिया। आई थिंक इसका आंसर epiglottis का है। नो, ओपन थ्रो ग्लॉटिस ऑफ larynx रीजन ट्रैकिया। इसका एक्सप्लेनेशन हम तो बताएंगे। Swelling glottis can covered by thin elastic cartilage called epiglottis to prevent the entry food into the larynx। During swelling, swelling के समय glottis can be covered by a thin elastic cartilage which called epiglottis। epiglottis मैंने लगाया था। ओपन थ्रो, अच्छा, ये रीजन पूछ रहा है, कौन से रीजन है, ये ग्लॉटिस वाले रीजन की बात कर रहा है जहाँ पे एपिग्लॉटिस प्रेजेंट होता है, जो कि इलास्टिन कार्टिलेज का बना होता है, फिर जो प्रिवेंट करता है एंट्री ऑफ फूड इनटू द डाइजेस्ट। ये इंपॉर्टेंट, ये वो कौन सा क्वेश्चन। चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट, रॉन्ग बताना है। CO2 is a harmful molecule and released during catabolic।
कैटाबोलिज्म में ऑक्सीजन यूज होता है, रिस्पिरेशन होता है, उसमें तो CO2 निकलता है। रिस्पिरेशन विल ऑलवेज रिक्वायर O2, सही है। ब्रीदिंग इज द पार्ट ऑफ रिस्पिरेशन, ये भी सही लगा। रिस्पिरेशन विल ऑलवेज रिक्वायर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, बिना ऑक्सीजन के भी रिस्पिरेशन को देखने में मिलता है। इसको एनाबॉलिक रिस्पिरेशन कहते हैं। तो दूसरा के साथ में जाऊंगा, ये सही जवाब है, अच्छा लेवल क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग comprises the lungs? The tracheal along with network of bronchi and bronchioles and alveoli. Mhm. Along with network of lungs form, ट्रैकिया को तो आई थिंक नहीं रख सकते हैं लंग्स में। तो नेटवर्क ऑफ ब्रोंकी ब्रोंकियल्स एंड एल्विलाई, तो मैं दूसरे के साथ जाऊंगा, सही है। यस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ thoracic चैम्बर? thoracic चैम्बर का पार्ट कौन कौन सा होता है? thoracic चैम्बर का पार्ट सबसे पहले हमको, अगर एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस में देखा जाए तो हमारे सबसे नीचे डायफ्राम होता है, और ऐसे स्टर्नम सामने की तरफ होता है, और वर्टिब्रा पीछे की तरफ होती है, बगल में रिब्स होती है, ये सब मिल करके थोरेसिक चेम्बर बनाता है। तो आंसर हो जाएगा चौथा। इंस्पिरेशन कैन ऑकर इफ, इंस्पिरेशन करना है हमको तो इंटरपल्मोनरी, हमारा AB क्या, प्रेशर इज लोअर देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर, अगर इंस्पिरेशन करना है तो प्रेशर क्या रहना चाहिए, कम रहना चाहिए, प्रेशर कम रहना चाहिए। इंटरपल्मोनरी जिसको बोलते हैं, प्रेशर इज लेस देन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, देयर इज नेगेटिव प्रेशर इन द लंग। तो हमारा आंसर जाएगा इंटरपल्मोनरी विथ नेगेटिव, तो हमारा दूसरा जाएगा। हाँ, यहाँ पे हालांकि इंटर ना होगी, इंटर पल्मोनरी जाएगा, इंटर पल्मोनरी नेगेटिव। तो देखो दो ऑप्शन, इंटर और इंट्रा, हालांकि नेगेटिव तो मैं समझ गया था, लेकिन ये इंटर और इंट्रा करके कंफ्यूजन आ सकता है, तो इसलिए इम्पोर्टेंट चीज है यहाँ पे मैं क्या की हेड देखूँ। इंस्पिरेशन कैन प्रेशर विद द lungs, pulmonary pressure is lesser than atmospheric pressure, there will negative pressure in the lung with respect to atmospheric pressure. Intra, not inter, it is the intra pulmonary. ठीक है। Inspiration occurs when interpulmonary pressure is lower than the atmospheric pressure. ये दूसरा होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग डिपेंड ऑन एनिमल हैबिट पे डिपेंड करता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन भी। आई थिंक आई विल गो विथ डी, सही, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिट पे डिपेंड करता है। ये एनसीईआरटी की लाइन है। mechanism of breathing in very different group of animal depend mainly on the habit and level of organism, ये हाईलाइट करने की जरूरत है, तो हाईलाइट कर देते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर gradient between the lungs and atmosphere is maintained by, जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है बिटवीन लंग और एटमॉस्फेयर के बीच में, ये कौन मेंटेन करता है? ये सबके द्वारा आता है, डायफ्राम, external intercostal, intercostal, internal intercostal. So I will go with answer number 4. Next, during inspiration, there is
इंस्पिरेशन में नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स विद रिस्पेक्ट टू एटमॉस्फेयर तो नेगेटिव ड्यूरिंग इंस्पिरेशन द डायफ्राम इंस्पिरेशन में क्या होता है डायफ्राम क्या होता है डायफ्राम नीचे चला जाता है मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट होता है सही जवाब हालांकि ये इम्पोर्टेंट कई बार कंफ्यूजन आ सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है इसीलिए इसको एक बार ध्यान देना जरूरी है नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू द लंग occur due to pressure gradient between lungs and atmosphere so inspiration occur when due to pressure gradient between lungs and atmosphere yes the inspiration occur when due to increase in the volume of thoracic chamber in dorsoventral axis ठीक है interpulmonary is less than atmospheric pressure the contraction of external intercostal muscle and so all of these next is contraction of diaphragm इंक्रीज कंट्रैक्शन होता है जब डायफ्राम में तो वॉल्यूम इंक्रीज होता है थोरेसिक चेंबर का इन एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस एरियाज इंपॉर्टेंट है इन द गिवन डायग्राम आइडेंटिफाई द मसल इन्वॉल्व इन राइजिंग द रिब केज रिब केज को जो राइज करने में कौन सी मसल इन्वॉल्व होती हैं एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल आई थिंक ये होता है यस इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल इंटरकॉस्टल मसल यूज होता है हालांकि इंटरनल भी यूज होता है बट ओनली जब फोर्सेबल फोर्सफुली जब इंस्पिरेशन होता है तब ऐसा यूज होता है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट नहीं फोर्सफुली जब इंस्पिरेशन या एक्सपिरेशन आई विल गिव कंफ्यूजन इन तो लेट मी चेक एनसीईआरटी में लिखा गया है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग में लिखा गया है थोड़ा सा एक बार एनसीईआरटी लिखिएगा select the correct statement inspiration occur due to external intercostal muscle interpulmonary pressure is lower than atmospheric pressure during inspiration interpulmonary pressure is lower than the सही है during inspiration तो आंसर चला जाएगा दूसरा एक मतलब कि इंस्पिरेशन समय हमारा क्या होता है इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल होता है ड्यूरिंग इंस्पिरेशन फोर्सफुली जब इंस्पायर करते हैं इंस्पिरेशन जब करते हैं हम बाहर निकालते हैं हवा को तो इंटरनल इंटरकॉस्टल मसल by the conduction in radial muscle and diaphragm it becomes flattened ठीक है in the shape so volume of thoracic chamber increase anterior posterior axis अच्छा क्वेश्चन था what happened to the volume of pulmonary cavity when there is increase in the volume of thoracic chamber जब थोरेसिक चेंबर में वॉल्यूम इंक्रीज करता है तो पल्मोनरी कैविटी में डिक्रीज करेगा गलत होते हैं यही तो गलत है व्हाट हैपन इन द वॉल्यूम ऑफ पल्मोनरी कैविटी व्हेन देयर इज इंक्रीज इन द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर तो ये इसका ओवरऑल इंक्रीज इन द थोरेसिक चेंबर causes a similar increase in the pulmonary वॉल्यूम पल्मोनरी वॉल्यूम पे सिमिलर इंक्रीज करता है जैसे जैसे थोरेसिक चेंबर में थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज करता है यहाँ मैंने भी गलती की मैं भी कर ही रहा हूँ क्वेश्चन कर रहा हूँ आप लोग के साथ ही सीख रहा हूँ आई एम नॉट ए टीचर ऑन इन एवरेज ए हेल्दी ह्यूमन बींग कितने टाइम ब्रीथ करता है
12 से 16 टाइम ये। और ये तो पल्स रेट है 7 to 7। ये ब्लड प्रेशर है, सिस्टोल एंड डायस्टोल। द डायफ्राम एंड एक्सटर्नल इंटरकॉस्टियल मसल आर रिलैक्स होती है। सेकेंड आंसर ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। Read the following steps and arrange them in the current sequence in the process of inspiration. In inspiration समय increase the thoracic volume increase होता है, ठीक है। Air moves into the lungs, the last step the contraction of diaphragm है, external intercostal muscle ये भी होता है, increase the volume, lung expand करता है, increase in the pulmonary decrease। सबसे पहले contraction होता है, C is the first step। फिर क्या होता है, लंग एक्सपेंड करता है, ई। फिर डी होता है पल्मोनरी वैल्यू रीच करता है। और इसी के लिए हमारा चौथा आंसर चला जाएगा, जो कि गलत। सबसे पहले क्या होगा, सी कंट्रैक्शन, उसके बाद क्या होगा, ए होगा। थोरेसिक वैल्यू में इंक्रीज करेगा, फिर होगा ई होगा। ई में क्या होगा, थोरेसिक वैल्यू जब इंक्रीज कर जाएगा तो हमारा लंग्स एक्सपेंड करना चालू होगा। फिर क्या होगा, इंक्रीज होगा पल्मोनरी वॉल्यूम में, फिर डिक्रीज होगा पल्मोनरी प्रेशर, और फिर हमारा लंग्स में एयर बाहर से चला आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग एक्सपिरेशन। द प्रेशर इंक्रीज इन पल्मोनरी कैविटी, ठीक है। पल्मोनरी कैविटी में प्रेशर इंक्रीज होता है। वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चेंबर कैविटी डिक्रीज होता है। Expression of air from high pressure to low pressure, decrease in the volume of pulmonary pressure। सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले डिक्रीज होता है वॉल्यूम की, प्रेशर इंक्रीज, सबसे पहले प्रेशर इंक्रीज होता है, फिर वॉल्यूम किसका, पल्मोनरी एंड थोरेसिक का। आंसर क्या होगा, आई विल गो विथ सेकेंड ऑप्शन, गलत है। थर्ड ऑप्शन, अरे थर्ड ऑप्शन सही होगा। सबसे पहले थोरेसिक वॉल्यूम जहाँ से वो इंक्रीज किया था वहीं से डिक्रीज भी करेगा, तो सेम सेम रहेगा ना। सबसे पहले थोरेसिक वॉल्यूम क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। फिर डिक्रीज होगा, पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज होगा। फिर प्रेशर इंक्रीज होगा, एंड देन हाई प्रेशर टू लो प्रेशर क्या आता जाएगा, ये इम्पोर्टेंट स्टैटिक लाइन। reduce the thoracic volume and then next, breathing is best described by, ब्रीदिंग को बेस्ट ट्रांसपोर्ट ऑफ, ब्रीदिंग क्या है, ब्रीदिंग इज, ये तो एक्सप्रेशन है। ब्रीदिंग इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट द लंग्स। आई थिंक ये है ब्रीदिंग, तीसरा सही है। तो इतना मजबूत लगा कंफ्यूजन आ भी सकता है। मैच द लंग्स वैल्यू गिवन इन कॉलम 1 एंड कॉलम। तो सबसे पहले हमारा होता है टाइडल वैल्यू, जो नॉर्मल इंस्पिरेशन इसके फॉर्म से होता है। कि पहले से ही आपको ऑप्शन मिल गया, आंसर हो जाएगा 4। दूसरा, दूसरे का तीसरा है रेसिडुअल वैल्यू, जो कि होता है 1200 ml। फिर इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू ये 2500 से 3000 तक होता है, 3500 तक होता है। इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू ये बचा रह जाता है नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
इंस्पिरेटरी कैपेसिटी किसको कहते हैं? दिस इज द टाइडल वैल्यू प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू। पहला का हो जाएगा 2, आंसर वन का हो जाएगा 4, दूसरा हो जाएगा हमारा ये क्या नाम, वाइटल कैपेसिटी जो होता है, इसमें सब होता है, बस वाइटल कैपेसिटी में बी का हो जाएगा इंस्पिरेटरी रिजर्व कैपेसिटी प्लस इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, मतलब टाइडल वैल्यू में से हम बस रेसिडुअल वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारा वाइटल कैपेसिटी आ जाएगा। और रेसिडुअल वैल्यू तो हमेशा मतलब नॉर्मल इक्वेशन में बचा रह जाता है इसको। नेक्स्ट, मेक द इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन विद रिस्पेक्ट टू पल्मोनरी कैपेसिटी। पल्मोनरी कैपेसिटी में का करेक्ट बताना, इनकरेक्ट बताना है। करेक्ट बताना है, ये वाइटल कैपेसिटी लंग प्लस में होता है, माइनस होता है, ये इम्पोर्टेंट है, इजी क्वेश्चन। The amount of air that is into the lung during normal breathing is called tidal। वाइटल कैपेसिटी किसको बोलते हैं? ये हो जाएगा चौथा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू, इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू, टाइडल वैल्यू। वाइटल कैपेसिटी उसको बोलते हैं जो इस एयर को हम फोर्सफुली ब्रीद इन एंड ब्रीद आउट कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। द टोटल lung capacity in the is a total volume of air accumulated in the lungs at the end of observable inspiration। बिल्कुल सही है। दिस इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड करता है? रेसिडुअल वैल्यू, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, रॉन्ग, रेसिडुअल वैल्यू, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, ये चौथा जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज द मैच द item given column 1 and column 2 with respect to the correct option given below। तो हमारा टाइटल वैल्यू का सीधे चला जाएगा 500 से 550 में, पहला का 4, आंसर नंबर आ जाएगा 4। ओ, पहले गलत कर, अरे पहला का 3 है, इसे सिली मिस्टेक, पहला का 3, पहला का 3, तो ए बी से हम डिसाइड करेंगे। दूसरा रिजल्ट ये होता है 2500 से 3000, तो बी का 1, तो आंसर चला जाएगा 2। यहाँ पे मुझसे गलती हो गई, इट्स सिली मिस्टेक। सिली मिस्टेक में ऑप्शन वाली मिस्टेक हुआ। द वॉल्यूम ऑफ एयर inspire forcefully after normal inspiration। नॉर्मल इंस्पिरेशन करने के बाद, ठीक है, इंस्पायर किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं? इंस्पिरेटरी इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू। दूसरा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, मैक्सिमम कैपेसिटी जिसको हम बाहर निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ एयर दैट will remain in the lungs after a normal inspiration। नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद, आफ्टर ए नॉर्मल एक्सपिरेशन करने के बाद रिमेन इन द, इट इज अ वाइटल कैपेसिटी है, तो पूरा वाइटल कैपेसिटी, इट्स अ फंक्शनल रिसेप्टर वैल्यू। यहाँ पे मैंने गलती किया। फंक्शनल रिसेप्टर वैल्यू ऑफ एयर दैट रिमेन द व्हेन आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन इज इंपॉर्टेंट, तो हाइलाइट करते हैं। टोटल वैल्यू ऑफ एयर इन a person can express expire after the normal expiration is, ये हो जाएगा टाइडल प्लस ईआर, तो आंसर चला जाएगा इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, सी का बी। नहीं, ये इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बोलते हैं और ये बी है, तो आंसर हो जाएगा बी सी, तो दूसरा।
नेक्स्ट है maximum volume of air a person can breathe in after a forceful inspiration include इंस्पायर करने के बाद तो जो ब्रीथ कर सकता है बोलते हैं उसको कैन ब्रीथ फोर्सफुली इंस्पायर कर गया तो हमारा जो टाइडल सबसे पहले टाइडल वैल्यू निकलेगा फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू निकलेगा फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वैल्यू ऑल ऑफ दीज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर ए फोर्सेबल इंस्पिरेशन इसका आंसर हो जाएगा ये लंग्स फैसिलिटी बीसी बीसी इसको वाइटल कैपेसिटी बोलते हैं ए बी सी तीसरा व्हाट इज द वाइटल कैपेसिटी ऑफ लंग इंस्पिरेशन रिजर्व वैल्यू प्लस टाइडल वैल्यू माइनस इंस्पिरेटरी रिजर्व माइनस रेसिडुअल वैल्यू चौथा चला जाएगा तो बीच में 48 the volume of air expire forcefully after the forcefully inspiration होने के बाद the volume एक्सपायर कर सकते हैं फोर्सफुली तो सबसे पहले फोर्सफुली में हमारा आया रहेगा टीवी आया टीवी तो नॉर्मल है फिर आईआरवी आ जाएगा फिर ईआरवी को हम भी निकालेंगे फोर्सफुली कर रहे हैं बस रेसिडुअल बच जाएगा दूसरा चला अच्छा क्वेश्चन टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर accumulated in the lungs at the end of maximum forcefully inspiration इंस्पिरेशन कितना तो सबसे पहले आईआरवी टीवी ईवी आरवी ये तो रहेगा हाँ और ये बी प्लस ये भी सही है आई विल गो 4 आंसर 4 सही 50 क्वेश्चन